एंटीबायोटिक्स। आखिर इस एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? एंटीबायोटिक्स किस चीजों को और कौन सी चीजों को मारने के लिए दिए जाते हैं? एंटीबायोटिक्स को कब यूज करना चाहिए? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? ऐसे काफी सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला सवाल कि एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? तो कोई भी ऐसे मेडिसिन जो किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो कम करे और या तो रोक दे, ऐसे मेडिसिन को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि आखिर एंटीबायोटिक्स को यूज कब करना चाहिए? अगर हम इंडिया में बात करें तो हर एक डॉक्टर किसी भी छोटी छोटी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स सजेस्ट करते हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जब हमें सर्दी खांसी होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी वायरल बीमारी की वजह से होती है और किसी भी वायरस की वजह से होती है। तो किसी भी वायरल बीमारी के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एंटीबायोटिक्स किसी ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए और किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंटीबायोटिक्स किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो वायरस को मारने के लिए नहीं बनी है। तो अगर आपके डॉक्टर को ये पता है या फिर आपको पता है कि आपको जो बीमारी हुई है वो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से हुई है, तभी आपको एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए और तभी एक डॉक्टर को भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करने चाहिए किसी भी पेशेंट को। किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी नहीं दिए जाने चाहिए। अगला सवाल कि आखिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारने के लिए कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो बहुत टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूसली वो एंटीबायोटिक लेने की वजह से अब वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को नहीं मार पा रहा है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि उस बैक्टीरिया को अब ये पता चल गया है कि ये जो एंटीबायोटिक है वो हमें मार रहा है। तो वो अपने अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक चेंजेस कर लेता है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को नहीं मार सकता। तो इस चीज को कहा जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो ये जो सवाल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि एक्सपायर हो चुकी है तो आपको उसे किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए। तो अगर आपके घर के अंदर कोई एंटीबायोटिक है जो कि एक्सपायर हो चुका है तो आपको उसे बिल्कुल भी अपने टॉयलेट में फ्लश नहीं करना है, अपने बेसिन में फ्लश नहीं करना है और कहीं पर भी उसे खुले में नहीं फेंकना है। आपको उसे किसी भी केमिस्ट शॉप पर आप उसे दे सकते हैं ताकि वो उस चीज को ठीक से उसका डिस्पोजल कर सके। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपने उसे अपने सिंक में या फिर टॉयलेट में फ्लश कर दिया तो वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएंगे और वहां के जो बैक्टीरिया है वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से इम्यून हो जाएंगे। और इम्यून होने के बाद अगर उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अगर आपको हो गया तो जो एंटीबायोटिक आपने फ्लश आउट किया था तो वो एंटीबायोटिक तो अब उसे मार नहीं पाएगा, क्योंकि पहले से ही आपने उस एंटीबायोटिक का इंट्रोडक्शन उस बैक्टीरिया से कर दिया है, इसलिए वो उस एंटीबायोटिक के लिए इम्यून हो चुका है। तो इसीलिए किसी भी एंटीबायोटिक का आपको प्रॉपरली डिस्पोजल करना चाहिए। इससे रिलेटेड अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। आप गूगल से भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से हम किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को हम किस तरह से किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का डिस्पोजल कर सकते हैं। और एक आखिरी सवाल कि क्या एंटीबायोटिक्स वायरस को मार सकते हैं? इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है? एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोसिस
इसका सिंपली मतलब है लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। मतलब एंटीबायोटिक्स किसी भी जिंदा ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर आपको पता हो कि वायरस जो है उसके अंदर जिंदगी नहीं होती, मतलब वायरस जिंदा नहीं होते। जब वो किसी भी बॉडी के अंदर जाते हैं, किसी भी होस्ट के अंदर जाते हैं, तब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जब वो किसी होस्ट के अंदर नहीं है, मतलब वो किसी बाहर के इन्वायरमेंट में है, तब वो नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा कि किसी भी एंटीबायोटिक को हम किसी वायरस के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस ऑलरेडी डेड है। और एंटीबायोटिक्स का ये मतलब है कि वो किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म को मार सकता है। तो आपको आंसर मिल गया कि एंटीबायोटिक्स वायरस को किल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सिनेरियो में ऐसा देखा गया है कि इंडिया में किसी भी वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो आप बताइए कि क्या ये चीज सही है? ये आपकी सीधे सीधे पैसों की बर्बादी है कि वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स क्यों सजेस्ट कर रहा है। और ये चीजें करने से सिर्फ इसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों के ऊपर होता है। क्योंकि अगर आपने बेवजह एंटीबायोटिक्स यूज की तो आपकी बॉडी के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है तो वो उस एंटीबायोटिक के लिए इम्यून हो जाएंगे। और फर्दर अगर वो इम्यून हो गए तो अगर आपको कोई बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक्स आपके ऊपर यूज नहीं किए जा सकते। तो नए एंटीबायोटिक्स खोजने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए किसी भी छोटी छोटी रीजंस के लिए, कोई भी छोटी छोटी बीमारी के लिए आपको एंटीबायोटिक्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है। और एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो आपको इस वीडियो के थ्रू जरूर मिली होगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।